वेलकम टू माय चैनल प्रकाश सनागन। आज की खबर विस्तार से बताएंगे। कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे ग्वालियर ज्योतिराज सिंधिया से मिलने। यहां पर आपको बता देते हैं कि 2018 के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान जीत जाते, किंतु उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। इस बीच आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का महान आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में सराबोर रहा। इस कारण से शिवराज सिंह चौहान जी घबरा गए और अतिथि शिक्षकों की संख्या 70,000 थी। इस कारण से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने सरकार को गिरा दी, कांग्रेस को सत्ता में ले आई। इस कारण से ज्योतिराज सिंधिया जी ने सरकार को गिरा दिया और अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने के लिए शिवराज सिंह की सरकार में शामिल हो गए, जिस कारण से मध्य प्रदेश के विधायक 36 लाख रुपए में बिक गए। इस कारण से कमलनाथ सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। इस बीच यही हुआ कि मध्य प्रदेश में फिर से बीजेपी की सत्ता चली आई और इस कारण से अतिथि शिक्षकों का फिर से शोषण किया जा रहा है। इसी के बीच हम लोग यदि एकत्रित नहीं हुए तो हमारा इसी तरह से शोषण होता रहेगा। और आइए अब सुनते हैं आकांक्षा ठाकुर जी के लिए ग्वालियर से शिवराज सिंह चौहान और विजयवर्गीय के विषय में क्या कहा। न्यूज ज़्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी। साल 2018 में बीजेपी ही मध्य प्रदेश में सरकार बनाती, लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जल्दबाजी कर दी। ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का। आगे शिवराज सिंह चौहान ने क्या जल्दबाजी की, किस बात पर कैलाश विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे ग्वालियर, जहाँ पर मीडिया ने उनसे सवाल पूछा 2023 के चुनाव को लेकर। साथ ही उनसे ये पूछा गया कि बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी में जो गुटबाजी दिख रही है उससे क्या लगता है, क्या 2023 में बीजेपी वापस सत्ता में वापसी करेगी या नहीं करेगी। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब दिया कि 2018 में भी सरकार बीजेपी ही बनाती, वो तो शिवराज सिंह चौहान ने जल्दबाजी कर दी। जब उनसे पूछा गया कि आखिर शिवराज सिंह चौहान ने क्या जल्दबाजी की, तो उन्होंने यानी कि कैलाश विजयवर्गीय ने हंस के कहा कि रिजल्ट आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने जल्दी से इस्तीफा दे दिया। और मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बन जाती, बनी गई थी। वोट हमारे भाई वोट ज़्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी। शिवराज जी ने जल्दबाजी करी तो सरकार तो हमारी बनती। जल्दी उन्हें इस्तीफा दे दिया। यहाँ बता दें कि 2018 में मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार गई थी। 15 साल के बाद कांग्रेस ने वापसी की थी। कमलनाथ सीएम बने थे, लेकिन फिर 1.5 साल बाद सिंधिया के नेतृत्व में बगावत के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी वापस सत्ता में आई। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने फिलहाल 2023 में बीजेपी की वापसी की बात कही। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही जीतेगी। खबर ग्वालियर से भेजी है सहयोगी सर्वेश पुरोहित ने। मध्य प्रदेश से जुड़े तमाम इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की अब तो इंतहा हो गई। इंतजार की घड़ियां समाप्त नहीं होने का नाम ले रही हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश के ज्योतिराज सिंधिया से कैलाश विजयवर्गीय मिलने पहुंचे और इस बीच कहा उन्होंने कि कमलनाथ की सरकार में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जरूर हो जाता, किंतु ज्योतिराज सिंधिया के कारण नहीं हो पाया। इधर छिंदवाड़ा में अतिथि शिक्षकों ने सड़क जाम कर दिया। ये शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में ज्ञापन देने जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे। नियमित होने की राह देख रहे ये अतिथि शिक्षक 15 सालों से परेशान हैं। अब स्थानांतरण नीति के कारण इनका रोजगार भी छिनने का खतरा हो गया है। और इसी के विरोध में अतिथि शिक्षकों ने प्रदेश स्तरीय ज्ञापन कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत भाजपा के जिला अध्यक्ष को भाजपा कार्यालय में ज्ञापन दिया जाना था। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को भी ज्ञापन देने की योजना थी, लेकिन छिंदवाड़ा में इन शिक्षकों के सब्र का बांध उस वक्त टूट गया जब भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू 3 घंटे तक अतिथि शिक्षकों से मिलने नहीं पहुंचे। इसके बाद आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के सामने सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। जब जिला अध्यक्ष भाजपा कार्यालय पहुंचे तो अतिथि शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद सड़क पर लगा जाम खत्म हुआ। माननीय जिलाध्यक्ष महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान विवेक बंटी साहू जी, उनको ज्ञापन देने आए हुए थे। उनका लगभग 3 घंटे से हम बैठकर इंतजार कर रहे हैं, कमरे में बैठे थे अंदर, लेकिन 3 घंटे के बाद भी जिलाध्यक्ष महोदय को सूचना देने के बाद यहाँ पर नहीं पहुँचे, हमारा ज्ञापन लेने नहीं आए। इसलिए हम
अपनी समस्या लेकर जो आए थे, समस्या को लेकर हम अब भाजपा कार्यालय के सामने बैठ गए हैं। हमारा उनका विरोध करने का कोई उद्देश्य नहीं था। जब आप एक जिले के जिलाध्यक्ष हो तो आपका दायित्व बनता है, अगर कोई पब्लिक आपके पास समस्या लेकर आती है तो उनकी समस्या सुनना चाहिए, उनका ज्ञापन लेना चाहिए, लेकिन आप नजरअंदाज कर रहे हो। तो देखिए किस तरह से अतिथि शिक्षकों ने अपना आक्रोश दिखाया है। तौफीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौफीक, हम देख रहे हैं अतिथि शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। इस बार वो बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचे जहां उनका जिलाध्यक्ष को लेकर भी गुस्सा फूटा। देखिए पारुल, ये अतिथि शिक्षक जो हैं उन्होंने पूरे प्रदेश स्तरीय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर विधायक हैं, जहां सांसद हैं, जहां मंत्री हैं, जहां उन्होंने ज्ञापन देने की बात कही थी। इसी के तहत उन्होंने छिंदवाड़ा के जो जिला अध्यक्ष भाजपा के विवेक बंटी साहू को फोन भी लगाया था। उन्होंने बातचीत भी कही थी। जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने ये बात हमसे कही थी। तो लेकिन जिला अध्यक्ष जो भाजपा कार्यालय नहीं पहुंचे थे, इससे नाराज होकर अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा वहीं धरना प्रदर्शन करने बैठ गए, जिसके बाद अनंत फनंत पर जो जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू मौके पर पहुंचे, उन्होंने ज्ञापन लिया। लेकिन बात ये जो सामने आई है, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि हमने सूचना जो भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार 3 घंटे तक भाजपा जो कार्यालय है वहां पर इंतजार करते रहे। लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू नहीं पहुंचे तो उनका गुस्सा आक्रोश फूट गया और वो सड़क जाम कर बैठ गए। बहुत शुक्रिया तौफीक जानकारी के लिए। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। देश का शायद ही कोई राज्य होगा जहां कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां नहीं होती हैं। पहले जल्दबाजी में कम सैलरी में अलग अलग विभागों में सरकार कॉन्ट्रैक्ट में भर्तियां करती है, फिर सालों तक वो कर्मचारी उसी सैलरी पर काम करते रहते हैं, उनकी नौकरी भी पक्की नहीं होती है। ठेके पर सरकारी भर्तियों में बड़ा शोषण, इससे ज्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। हिंदी पट्टी के ऐसे कई राज्य हैं जहां ऐसे कर्मचारियों के आंदोलन की खबरें आती रहती हैं, खासकर चुनाव के वक्त। लेकिन इन सब के बीच एक राज्य के मुख्यमंत्री ने एक ऐसा फैसला लिया है जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए एक मिसाल है। दोस्तों, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिवाली से पहले अपने राज्य के कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारियों को गिफ्ट देते हुए 57,000 कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारियों को परमानेंट करने का ऐलान कर दिया। और सुनिए, नवीन पटनायक ने ऐलान किया है कि ओडिशा में अब ठेके पे कोई भर्ती कभी नहीं होगी। दोस्तों, ये फैसला ओडिशा सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ लगाएगा। फिर भी सीएम ने फैसला लिया जो कि ऐतिहासिक है। नवीन पटनायक दोस्तों देश के उन कुछ चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जिनके ना तो आपने कभी अखबारों में बड़े बड़े एड्स देखे होंगे, ना ही टीवी में उनके लंबे चौड़े भाषण आपने देखे होंगे, क्योंकि वो विज्ञापनों पे पैसा नहीं खर्च करते। बिना किसी शोर शराबे के पिछले 22 सालों से नवीन बाबू ओडिशा को एक बीमार राज्य से देश के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में से एक बना रहे हैं। जब भी कोई बेस्ट सीएम वाला डेटा निकल कर आता है, कोई भी एजेंसी ऐसा कोई रिसर्च करती है ना, नवीन पटनायक नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 3 की लिस्ट में से एक होते हैं। दोस्तों, जब भी कोई नेता 22 सालों तक मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहता है ना, तो उसमें घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, वो जनता से दूर हो जाता है। ये होता है, हर किसी के साथ होता है। लेकिन नवीन पटनायक ने ऐसे किसी अवगुण को खुद को छूने भी नहीं दिया। क्या आप जानते हैं, नवीन पटनायक शायद देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकते, नहीं आती उनको बोलनी, लेकिन उससे ऊपर जाकर नवीन पटनायक ने अपने राज्य के लोगों के मन की बात समझी और पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट भर्ती ही अपने राज्य में खत्म कर दी। दोस्तों, ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा गए और नवीन पटनायक सरकार से बात की और कहा कि एक चक्रवाती तूफान आने वाला था ओडिशा, उसको लेकर बातचीत हुई पीएम मोदी और सीएम नवीन पटनायक की। और पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार आपको 500 करोड़ रुपए की मदद देती है। पीएम ने ऐलान किया और अगर आपको जरूरत होगी तो हम आपको और मदद देंगे। जानते हैं जवाब में सीएम नवीन पटनायक ने क्या कहा पीएम मोदी को? नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि ओडिशा को आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं है, होगी तो मांग लेंगे। दोस्तों, अपने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को जितना पैसा खर्च करके नवीन पटनायक ने नियमित किया है ना, उतना तो हिंदी पट्टी वाले राज्यों की सरकारें अपने प्रचार में चैनलों और अखबारों में बांट देती है। इन सब के आगे नवीन पटनायक एक मिसाल है, जिन्होंने बस अपने फैसलों के बूते 22 साल तक सीएम रहने के बावजूद अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। पॉलिटिक्स हो तो ऐसे ही। अब खबर अलीराजपुर से। अतिथि शिक्षकों ने घेरा किया ज्योतिराज सिंधिया को और कहा अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करो। नहीं चलेगी।
चलेगी परमानेंट करो जिंदाबाद अभी तो नहीं किसी से भीख मांगते। जय जय मातरम 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 जय जय मातरम जिंदाबाद 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 नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जय जय मातरम 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स।